बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, मुझे आज फिर बड़े हज़रत की याद आ गई। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाहि अलैह की याद आ गई। इस वजह से कि वालिद मोहतरम रहमतुल्लाहि अलैह की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या मुझे याद आ गया जो मैं चाहता था कि आप लोगों को भी गोश गुजार कर दूं। आपके इंतकाल के बाद बहुत से लोग हमें फ़ोन करके तसल्ली देते थे। उसके बाद भी 4-6 महीने के बाद भी बहुत सों का फ़ोन आया। कुछ लोगों ने कहा कि कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता कि हम आपके वालिद को याद न करते हों। और एक मौलाना ने फ़ोन किया, वालिद के इंतकाल के 4-5 महीने के बाद उन्होंने बताया कि आप यकीन करें न करें, रोज़ाना जब मैं रात में अपने तकिए पर सर रखता हूँ तो मेरे आंसुओं की वजह से तकिया भीगने लगता है। इतना याद आते हैं बड़े हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह वालिद मोहतरम। और वो बड़े अफसोस के साथ कहते थे कि इतना रोता हूँ मैं कि घर वाले परेशान हो जाते हैं। इतने मेहरबान थे वो हम पर, इतने याद आते हैं उनकी, हमारे दिल में उनकी बड़ी याद आती है। करीब में 2-3 असहाब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे मुलाकात करके कहा कि मौलाना, सुबह में जो वजीफ़ा है हमारा फजर के बाद, इशराक के बाद, उस वजीफ़े के बाद रोज़ाना हमारे दादा के लिए और आपके ताया के लिए और आपके वालिद के लिए, तीनों के लिए दुआ करने के बाद ही दूसरों के लिए दुआ करता हूँ। कैसे लोग हैं ये, बेइख्तियार उनकी ज़ुबान से दुआएं निकलती हैं, वो याद करते हैं हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह को, वालिद मोहतरम को वो याद करते हैं, अपनी दुआओं में शामिल करते हैं। ये क्यों, इतना लोग क्यों याद करते हैं? इंतकाल के 7 साल हो गए लेकिन आज तक लोगों के अंदर वो ताज़ा हैं। उनके कारनामे, उनकी खिदमत, उनके अखलाक, उनके औसाफ, उनकी मुस्कुराहट और उनकी बोल और उनकी हमदर्दी, उनकी मेहरबानी, उनकी दर्दमंदी आज तक भी लोग याद रखते हैं। क्यों? इसलिए कि ये वो लोग थे कि जिनके बारे में शायर ने कहा था, कुछ ऐसे अहले बसीरत भी हमको मिलते हैं, कुछ ऐसे अहले बसीरत भी हमको मिलते हैं जो खुद सिलगते हैं औरों की रोशनी के लिए। वो चाहते थे कि मुझसे हज़ारों को नफ़ा पहुँचे, लाखों को नफ़ा पहुँचे। ये इसलिए था कि मेरे वालिद वाकई अल्लाह के वली थे, वाकई उनके अंदर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मोहब्बत थी, अल्लाह के नबी से मोहब्बत थी। एक वाक़या जो ज़िंदगी में मेरे साथ पेश आया था, मैं आपके सामने अर्ज़ करूं कि हमारा जो घर था, पुराना मकान, जो इस मकान से पहले वाला, जहां 18 साल हमने ज़िंदगी गुजारी, वो खपरेल का था। खपरेल का मकान बिल्कुल, छत जो है नीचे होती थी, झुक कर जाना और झुक कर आना पड़ता था। कई साल हमने उसमें गुजारे। उस मकान में, खपरेल का मकान, और कहीं पत्ते लगे हुए हैं झोंपड़ी की तरह। एक आपके वालिद मोहतरम रहमतुल्लाहि अलैह के एक दोस्त हमदर्स बहुत ज़माने के बाद आपसे मिलने के लिए तशरीफ़ लाए। मैं बाहर था मेहमान के इंतज़ार में। जब मैं मेहमान के आने की वालिद मोहतरम को मैंने इत्तला दी तो वालिद साहब तैयार हो गया और फरमाया कि उनको अंदर ले आओ। जब मैं अंदर ले आया तो वो जो वालिद मोहतरम के दोस्त थे, हमदर्स थे, वो जब अंदर आते ही उनकी ज़ुबान से एक जुमला निकला। कहने लगे कि क्या मौलाना, आपका मकान तो सहाबा के मकान की तरह नज़र आ रहा है, वलियों के मकानात की तरह नज़र आ रहा है। इतना सीधा सादा घर और इतनी अजीम शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत ऐसे मामूली घर में।
ताज्जुब करके कहने लगे कि तुम्हारा मकान तो सहाबा के मकान की तरह मालूम हो रहा है कि इस तरक्की याफ्ता ज़माने में इतने सीधे सादे मकान में आप रहते हैं। मेहमान से मुलाकात हो गई, जो खाना खिलाने पिलाने का निज़ाम था मुकम्मल हो गया, और मेहमान जब रुखसत हो गए उस वक्त मुझे अपने सामने बिठाकर वालिद साहब कहने लगे रोते हुए कि बेटे बताओ वो क्या जुमला कहा था मेहमान ने। जब मैंने वो जुमला कहा तो और ज़्यादा रोने लगे, फिर पूछने लगे कि क्या जुमला कहा था मेहमान ने, क्या जुमला। इतना उनको पसंद आ गया वो जुमला कि उनके मकान को सहाबा के मकान से उन्होंने तशबीह दे दी, वो खुश हो गए। ये अल्लाह के वलियों के अलामतें होती हैं कि ये लोग हकीकत में चाहते ये हैं कि इस दार फ़ानी में हमारा कोई मजबूत ठिकाना ना हो। जो कुछ लेना है वो अल्लाह के पास लेना है, जो कुछ हासिल करना है वो अल्लाह के पास लेना है। इसलिए मैं अर्ज़ ये करता हूँ कि जितने लोग याद करते हैं उनको, जितने लोग उनको ईसाल सवाब करते हैं, जितने लोग उनके लिए दुआएं करते हैं और कर रहे हैं, और मुझे यकीन है क़ियामत तक उनसे फैज़ हासिल किए हुए, उनसे पढ़े हुए तलबा उलमा सुलहा सारे लोग उनको याद करेंगे और करते रहेंगे, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। ये इसलिए कि वो कुछ ऐसे थे कि नेक मुखलिस तक़वा और परहेज़गारी के साथ उनकी ज़िंदगी गुजरी थी। ये वाक़या हमें बताता है कि कितना दर्द था उनके दिल में, और सहाबा इकराम की कितनी अज़मत थी, मोहब्बत थी। तभी तो वो अपने घर को सहाबा के मकान से मुशाबहत देने पर बेइंतहा खुश हो गए थे। अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।